हाय डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वंडरफुल। अच्छा डॉक्टर बॉबी, जैसे पिछली बार हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, पर्पस ऑफ लाइफ, बर्थ एंड डेथ साइकिल। साइकिल, यस। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत क्वेरीज, वन ऑन वन भी और सोशल मीडिया पर भी यस, मुझे भी कुछ। काफ़ी हाँ। क्वेरीज आई हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशंस लोगों ने यस मांगी हैं, यस कई लोगों ने। यस। और उनको बड़ी ये जो टॉपिक है ये बड़ा फैसिनेटिंग भी लगा है, अच्छा भी लगा है। तो यस, आपको भी आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज यस आई यस। तो होंगी। यस उस एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने खुद ने भी दोबारा पॉडकास्ट को देखा बहुत बार। यस। एंड जो क्वेरीज आई, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जॉट डाउन करें। तो वंडरफुल। आज हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, जो कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक तो है। अगर मैं रिव्यू करूं जो पुराना हमारा पॉडकास्ट था, तो उसमें इनिशली पर्पस ऑफ लाइफ की जो हमने बात कही थी, यस। तो उसमें आप यू ऑल्सो आस्क्ड मी कि आप मुझे क्या महसूस होता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो उसमें जो मेरा एक आंसर था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मुझे लगता है कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। यस। तो इस बात को जैसे आपने समझाया था ना, माइक्रो और मैक्रो लेवल पर, तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से आप बताइए। दैट मीन्स जो बात थी वो माइक्रो थी, दिस बॉडी इज माइक्रो लेवल, एंड मैक्रो लेवल इज आवर सोल। श्योर। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं पर्पस ऑफ लाइफ को लेके, और हमने लाइफ में कैसे चलते हैं, जो हम लाइफ में रोज़मर्रा लाइफ में जो चीज़ें करते हैं, जो काम करते हैं, उसको लेकर और पर्पस ऑफ लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक स्टूडेंट है, उसने अपना ये सोचा हुआ है कुछ अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, Right. किसी ने कुछ तो उस इंसान को लगता है कि वो उसकी लाइफ का पर्पस है। हाँ जी, ऐसा लगता है बहुत राइट। लोगों को। और कुछ लोग होते हैं, कुछ कोई प्रमोशन लेनी है, कोई कोई ओहदा, या कोई जो पोस्ट है उसको अचीव करना है, कुछ कोई अचीवमेंट लाइक चाहिए लाइफ में, मटेरियलिस्टिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो ये लगता है कि दैट इज द पर्पस। या मेरे मेरे पास इतनी वेल्थ हो, दैट इज द पर्पस। सो द थिंग इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस। जो अभी हमने ये सारी बातें की है ना, जो अचीवमेंट्स की, हाँ जी। ये पर्पस नहीं है, ये गोल्स हैं, ये लाइफ के गोल्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। जब हम अपने गोल्स अचीव करते रहेंगे, अब गोल अचीव होता है या नहीं होता है, पर्पस वहीं पे खड़ा है हमारा। ओके। राइट। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी ने डॉक्टर बनना था, हाँ जी। वो नहीं बन पाया, पर्पस ऑफ लाइफ इज स्टिल देयर। अगर किसी ने डॉक्टर बनना था, वो बन गया, पर्पस ऑफ लाइफ इज स्टिल देयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हमारे गोल्स क्या हैं। पर्पस ऑफ लाइफ इज अ डिफरेंट थिंग। ये वही हमारी बात आ रही है जो पुराना पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी, जहाँ ये बात कनेक्ट करते हैं माइक्रो और मैक्रो लेवल पर। Yes. कि जो गोल है हमारा वो इस बॉडी का हाँ। है ना। हाँ। एंड उसके बाद जो पर्पस है हमारा, अब क्योंकि क्वेश्चन अब ये आ गया मेरे दिमाग में एकदम Yes. से कि दैट मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो कैसे किसी को समझ आएगा कि गोल और पर्पस जो है, जो अलग है एक। यस, बिल्कुल सही। जो गोल और पर्पस है ना, ये कैसे पता चलता है? पर्पस तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था ना, यस यस। कि हम जो जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो है हमारी सोल का पर्पस। वो इवोल्यूशन की हमने जो बात की थी, है ना, पर्पस ऑफ लाइफ की, कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, वी हैव the one, only one and the same purpose, all Right, of us, right. and that is to attain salvation.
कि मोक्ष लेना, है ना, हम सबका ये पर्पस है। तो हमारी सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबका जो सोल का पर्पस है वो सेम, हम सबका जो मैंने बोला ना कि सबका एक ही पर्पस है, दैट इज सैल्वेशन, दैट इज मोक्ष। वो इस बॉडी का पर्पस नहीं है। ओके, वो जो पर्पस है ना वो हमारी सोल का है, राइट राइट। एंड जो हम रोजमर्रा की लाइफ में, जो हम जन्म से लेकर जब तक हमारा एक लाइफ खत्म नहीं हो जाती, जब हमारी डेथ होती है, इसके बीच में जो वक्फा होता है ना, उसमें जो हमने जो भी काम करते हैं, जो भी हम अचीवमेंट्स लेते हैं, वो गोल्स होते हैं। अब गोल्स जो हैं वो जैसे हम सबको पता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, मिड टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, है ना, कि जो हमने इमीडिएटली एकदम से चाहिए, जो थोड़े 3 महीने बाद चाहिए, जो 6 महीने बाद चाहिए, जो साल बाद चाहिए, जो 5 years के बाद चाहिए, लाइक दैट, यू नो। तो प्रमोशंस लेनी, स्टडी करना, यू नो, कोई जॉब लेनी, उसके बाद कुछ कमाना, यू नो, लाइक दैट। तो ये जो गोल्स हैं ना, ये हमारी लाइफ में बिजी रहने के लिए हैं, क्योंकि हमने पेट तो हमने अपना भरना है ना। तो जो रोटी के लिए जो हम करते हैं वो सब गोल्स होते हैं। ओके, लेकिन जो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, जो हम अपनी सोल के लिए करते हैं, वो हमारा पर्पस होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। डॉक्टर बॉबी, एक ना हमने बात डिस्कस करी थी कि जो हमारी सोल है वो चैलेंजेस चूज करके आती है। यस, जैसे बात ये की थी हमने पिछली बार कि हम अमीरी गरीबी, हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम चूज करके आते हैं कि सोल ने ये एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब सवाल जो आया है वो ये आया है कि अगर सोल को पता है कि उसने यहाँ पर गरीबी करनी है, हाँ। तो इसकी बजाय सोल हमेशा अमीर रहना, हमेशा खुश रहना, कि positive हमेशा चीजें। हेल्दी रहना क्यों नहीं चूज कर सकती? दैट Beautiful. मीन्स कि वो ये भी चूज कर सकती है ना, अगर चॉइस मेरी अपनी है, सोल की अपनी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं। सी, क्या होता है कि जो दुख सुख, अमीरी गरीबी, खुशी गमी, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बॉडी के साथ रिलेटेड है, बॉडी के साथ। ठीक है। अब हमें चोट लगती है तो जो पेन होती है किसको होती है? बॉडी को होती है, बिल्कुल, राइट? बहुत होते कई बार। हाँ, कई बार बहुत होती है। मतलब जो भी दुख है या सुख है वो बॉडी को होता है, सोल को नहीं होता। ओके, राइट? ओके। सोल की वजह से हम फील करते हैं बॉडी में, लेकिन सोल नहीं फील करती। फीलिंग बॉडी को होती है ना? वही जो हम मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, यू नो, लाइक दैट। तो उसकी वजह से हम क्योंकि हमारे में सेंसेस होती हैं तो हम पेन फील करते हैं, या हम ठंडा गरम कुछ भी, यू नो, तो जो फील होता है वो बॉडी को होता है। सॉरी, मीन्स ये चीजें हमारी बॉडी की सेंसेस से कनेक्टेड हैं, सेंसेस से नॉट विद द सोल। मतलब वो हाँ। जो 5 इंद्रियों की बात कही हाँ, जाती है। हाँ। क्योंकि देखिए, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया था कि जो 5 इंद्रियां हैं, हाँ। उनको इस चीज से कनेक्ट करके उन्होंने मुझसे पूछा था। ओके, तो ओके, अब ये हमारी बात उसमें आ रही है या कि डेफिनेटली कि जो सोल है वो एक्चुअली, जैसे मैं आपको पिंच करूं, ये हमारी इंद्री का काम है, यस, ये न्यूरॉन प्रोटॉन्स का काम है, हमारे नर्वस सिस्टम का काम है। हाँ बिल्कुल जी, प्लीज। बिल्कुल। तो जो सोल है ना, सोल जब इस बॉडी से निकल जाती है, राइट, जब डेथ हो जाती है सो हाँ कॉल्ड, जी, हाँ जी। तो अब वो पेन सारी खत्म हो जाती है बॉडी को भी। लेकिन जो सोल होती है वो पहले भी पेन या सुख दुख या इन चीजों से पहले भी ऊपर थी, अब भी ऊपर ही है। जो पेन है वो सोल को नहीं होती, सोल इसमें से निकल गई और सोल ने अगली बॉडी ले लेनी है, बस इतना सा काम है। लेकिन जो दुख या सुख है या पेन है या कुछ भी है, या ठंडा है या गर्म है या कुछ भी है, वो सारा कुछ बॉडी को होता है। ठीक है। राइट? सो दैट इज वाई जो सोल है ना, जब चूज करती है,
हमारा ये क्वेश्चन ये था ना Yes, yes. कि चैलेंज सारे पॉजिटिव ही क्यों नहीं चूज करती। हाँ जी, तो बिल्कुल। फिर तो अच्छे अच्छे चैलेंजेस को चूज करे, एक्सपीरियंस करे और जाए, यू नो। इसीलिए दिस इज द रीजन, क्योंकि वो इन चीजों से जो बॉडी को फीलिंग्स होनी है ना, वो उससे अनअवेयर है, जो हमारी सोल है। ओके। आवर सोल इज बियॉन्ड दोज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उसके लिए सब चीजें सेम है, इक्वल हैं, बराबर हैं। इसलिए उसका उसका मोटिव सिर्फ ये है कि ओके, अब मैंने ये एक्सपीरियंस लेना है, अब मैंने ये लेना है, अब ये भी हो गया, अब मुझे ये लेना है, अब ये भी हो गया, अब मुझे ये लेना है, दैट इज इट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें ज़रा सा कुछ ऐड करना Sure. चाहती हूँ कि क्योंकि हमने पिछली बार ये बात की थी कि ऑन द लेडर ऑफ एवोल्यूशन, जो हमने आपने लास्ट टाइम हमें बताया था Yes. कि हम यहाँ हम जितने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम इवोल्यूशन की लेडर पे, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, लाइक दैट, यू नो। मतलब हम सबका अपना अपना लेवल ऑफ इवोल्यूशन है कि हम कितने इवॉल्व्ड हैं। अच्छा। और जैसे जैसे ये इमोशन को ओवरकम करती रहेगी, तो जैसे हमने सीढ़ी की बात की थी, लेडर ऑफ इवोल्यूशन, जैसे जैसे हम ओवरकम करते रहेंगे, वैसे वैसे जो हमारी सोल है इवॉल्व होती रहेगी, और वो अपर लेवल अपर लेवल अपर लेवल पे चलती जाएगी, टिल द टाइम इट रीचेस एट द लेवल ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष। खड़े हैं बिल्कुल। तो जो सोल है चैलेंजेस क्रॉस करती है, तो वो एवोल्यूशन की सीढ़ी पे और आगे आगे जाती रहती है। यस। ठीक है। अब जो आपने अभी अभी बात बताई, कही आपने कि जो सोल है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर है, गरीब है, हेल्थ इश्यूज हैं, बिकॉज वो बॉडी से रिलेटेड है। बट एवोल्यूशन पे आगे जाने के लिए हमको इन चीजों को एक्सपीरियंस करना होगा, सोल करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस तो सोल के कारण ही कर रहे हैं ना हम। अगर हमारे में सोल है तो हम जिंदा हैं। राइट। तो सोल का जो काम है वो इतना सा ही है कि उसने हमें एक्सपीरियंस करवाना है। और एक्सपीरियंस जो है वो ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है यहीं पे आके होगा। इसलिए उसको बॉडी में आना पड़ता है एक्सपीरियंस हमें करवाने के लिए, इवॉल्व होने के लिए। ठीक है। तो अब डॉक्टर बॉबी जो फर्दर एक अब मेरा ये अपना वो है, क्योंकि हमने पिछली बार भी जितनी बातें डिस्कस करी उसी में ये बात आती है कि क्योंकि सोल ने आगे फर्दर ग्रो करना है। यस। ठीक है। तो हमने ये भी कहा था कि फर्दर ग्रो करना है तो उसको क्योंकि एक ही बार में एक ही लाइफ में सारे पर्पस सॉल्व पूरा नहीं होता ना, नहीं होते। एक्सपीरियंस के लिए हम रीइंकारनेट होते हैं। यस। तो अब एक और जो एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, एक क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए आपने कोई, आपके पास कोई भी, मेरे पास कोई भी चैलेंज आया, सोल का कोई चैलेंज है, तो क्वेश्चन था कि 5 साल 10 साल में क्या वो चैलेंज पूरा हो जाता है? और अगर पूरा हो जाता है तो अगर चैलेंज हो ही गया पूरा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, तो जो बाकी की लाइफ है तो वो मतलब ऐसे ही है, मतलब जाया है या क्या होगा उसका फिर? देखो, हाँ, ऐसा नहीं होता। द थिंग इज, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम एक 1 ईयर के लिए पढ़ाई करते हैं, राइट, तो हम सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, सारी पूरी की पूरी बुक हम उसको समझते हैं, याद रखते हैं। तो उसके बाद क्या, उसके बाद एग्जाम होता है, राइट। तो अगर हमें सिमिलरली, अगर हमें किसी चैलेंज के लिए अब हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमें समझ आ गई कि हमें इससे ऊपर उठना है, या हम उठ भी गए, वो कैसे पता चलेगा कि हम उठ भी गए कि नहीं? एक होती है अंडरस्टैंडिंग, एक होता है प्रैक्टिकल शेप देना, राइट, प्रैक्टिकल होना, यू नो। तो जब हम जब हम पढ़ाई करते हैं तो जब थ्योरी एग्जाम के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल, राइट। तो जब हमने थ्योरी याद कर लिया तो उसके बाद प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं, यू नो, वो तो जब सिचुएशन आएगी तब पता चलेगा ना। तो उसके बाद हमारे इम्तिहान होते हैं लाइफ के, राइट। इम्तिहान हुआ
हम कई बारी पास हो जाते हैं, कई बारी फेल हो जाते हैं, कई बारी 100% मार्क्स नहीं आते, कम आ जाते हैं, हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते एग्जाम्स में, राइट। सो जब तक हमारा वो हमारी सोल की का ही एक्सपीरियंस है, हमें नहीं पता होता कि हमने, क्योंकि हर इंसान चाहे वो जितना मर्जी परसेंट गलत है या ठीक है, हर इंसान अपने आप को ठीक ही कहता है, राइट। बिल्कुल। लेकिन जो हमारी आत्मा है या जो हमारा सबकॉन्शियस है, उसको रियलिटी पता होती है कि हम कितने पानी में हैं। सिर्फ कह देना कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया इस बात का, दैट इज नॉट सफिशिएंट। तो उसके लिए एग्जाम आता है, उसके लिए इम्तिहान आता है, हमें उसको क्लियर करना होता है। तब जब इस लाइफ के लिए जो हम लेके आए हैं, हो सकता है हम 2 चैलेंजेस लेके आए हों या ज्यादा भी लेके आए हों या एक भी लेके आए हों, ठीक है। सो व्हाट एवर इट इज, वो हमारी जो इनर सेल्फ है वो उसी को पता होता है कि हमने इसको ओवरकम कर लिया या नहीं कर लिया। जब वो काम खत्म हो जाता है, ऐसे हमने कई बार सुना भी है ना, कभी हम बुक्स में भी पढ़ते हैं या कभी हम वेब सीरीज में या किसी में जो है ना ऐसी होती हैं, तो उसमें अक्सर ये भी कहा जाता है कि उसका टाइम पूरा हो गया था तो वो चला गया। या हमने कई ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, है ना, कि उसको उसका पर्पस पूरा नहीं हुआ था इस लाइफ में आने का, तो वो दोबारा से वापस आ गई, है ना, लाइक रिवाइव हो गई वो इंसान, है ना। तो ऐसा भी होता है। सो यू नेवर नो। अब उसको तो ये भी नहीं पता था कि पर्पस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये भी पता नहीं चलता कि हो गया, राइट। सो व्हाट we have to do is we have to keep on doing, हमने करते चलना है, हमने करते जाना है, हमने चलते जाना है। so this is it। अच्छा, तो फिर क्या इसमें ये वाली बात भी हमारी कवर हो जाती है कि एक सवाल आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने इवॉल्व हो गए हैं? क्योंकि आपने लैडर की बात की थी ना कि हम एवोल्यूशन के लैडर पर हैं, तो किसी ने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, तो जैसे अभी आपने जो बताया है ना, आई फील कि इसमें शायद वो भी आ जाता है, बट आप बताएं बेहतर। हाँ, बिल्कुल सही है। हम कितना इवॉल्व हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, अब कितना हो गए हैं इसका आंसर तो आई गेस कोई भी नहीं दे पाएगा, इवन अपने लिए भी नहीं, दूसरे के लिए तो क्या ही कोई दे पाएगा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि बिकॉज कई बारी एक ही चैलेंज को लेके हम एन नंबर ऑफ लाइव्स लेते रहते हैं, एन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो हमारा चलता रहता है, बारी बारी इस प्लेनेट अर्थ पे आना, फिजिकल लाइफ में चलता रहता है। सो हमें नहीं पता होता, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि हम इवोल्यूशन की सीढ़ी पे हम कहीं तो हैं ना, यही तो एक चीज है जो हो रही है और हर इंसान के साथ हो रही है। हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ नहीं पहुंचे, इसका तो ये तो अथाह समुंदर है, इसका हम नहीं जान सकते। बस बात ये है कि हम अपना काम करते रह सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है डॉक्टर बॉबी, अभी आपने एवोल्यूशन वर्ड यूज किया, हाँ, हाउएवर मेरे क्वेश्चन में भी था, ओके, ठीक है, बट अब क्योंकि एवोल्यूशन आया है तो ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे एवोल्यूशन होता है, क्या डिवोल्यूशन भी होता है? वाह, सी, हाँ, ये जो इवोल्यूशन है ना, अगेन हमने फर्स्ट जो पॉडकास्ट थी उसमें हमने ये क्लियर कर दिया था कि ये डिफरेंट थियोरीज हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो थ्योरी जो है, जो मुझे फैसिनेट करती है, मैं उसके बेसिस पे इस बात को जस्टिफाई कर पाऊंगी या एक्सप्लेन कर पाऊंगी, राइट। तो द थिंग इज कि क्वेश्चन क्या था मैम? क्वेश्चन ये था कि एवोल्यूशन है, हाँ, अगर एवोल्यूशन है तो डी एवोल्यूशन भी होता है क्या? हाँ, हाँ, जो इवोल्यूशन है ना वो ह्यूमन लाइफ में ही होता है, बारी 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 बारी, है ना, ह्यूमंस में ही, हम बारी बारी ह्यूमन लाइफ में ही आते हैं। अब कई लोग ये सोचते हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं हम, तो कई लोग सोचते हैं ओ क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी है, आई वांट टू सी कि मैं क्या था, इन द सेंस कौन सा जानवर था,
या किस उसमें था, यू नो, लाइक दैट। द थिंग इज कि वो जो सारी चीजें हैं ना, वो सारा साइकिल हम खत्म करके तब हम ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, तभी कहा जाता है मानुष जन्म दुर्लभ है, राइट। और जब हम इसमें आ गए ना, तो यहां से इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है और इसमें इवोल्यूशन ही होती है। बट योर क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था कि डी इवोल्यूशन है ना, यस, ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ इवोल्यूशन होती है, एक्सेप्ट जस्ट वन कंडीशन। एक कंडीशन है जिसमें डी इवोल्यूशन होती है। डी इवोल्यूशन अब क्या होती है कि जब हम ह्यूमन फॉर्म को छोड़ के हम एनिमल किंगडम में चले जाते हैं, राइट। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? यस, वो कंडीशन है जब हम किसी दूसरे इंसान को या पूरे आवाम को धर्म के नाम पे गुमराह करते हैं। जो इंसान धर्म के नाम पे किसी इंसान को या आवाम को गुमराह करता है, उसको डीरेल करता है, उस इंसान की डी इवोल्यूशन होती है। हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ डेंजरस इट इज सो डेंजरस। मैं सन हूँ इस बात से कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा पल पल पर चेतन रहना ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू फॉर दिस एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल आंसर। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि थेरीज अलग अलग हो सकती हैं, बट कई जगह ये होता है कि कई जगह हम उस बात को अपनी रूह से एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो जो ये बात है, बिकॉज क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन भी ये इसीलिए आया था, बिकॉज आई हैव सीन पीपल, हम न्यूज़ में भी सुनते हैं, हम आसपास भी देखते हैं कि क्योंकि कर्म ऐसे हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसानियत पैरामीटर्स, क्योंकि इंसानियत वाली चीज़ें भी तो होनी ज़रूरी है ना। डेफिनेटली। क्योंकि पिछले जितने हमने पॉडकास्ट करे हैं, आपने हर बार एक बात पे जोर दिया है कि बीइंग ह्यूमन, है ना। तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारा कुछ पॉसिबल है। मतलब एवोल्यूशन भी आपके हाथ में है, और उस एवोल्यूशन से नीचे गिरना भी हमारे अपने हाथ में है। वेरी नाइस। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट कि इवोल्यूशन और डी इवोल्यूशन सब अपने हाथ में है। वाह। इससे अब नेक्स्ट जो इसके बाद पॉडकास्ट होएगा ना, कर्मस पे करेंगे, यहाँ से वो बात स्टार्ट होती है। अपने हाथ में कैसे है मीन्स, ओके या एनीवेज। अब एक क्योंकि हम एक मेरे मन में अब बात आती है सुसाइड को लेकर। यस। कि आजकल का जो टाइम है, बहुत डिप्रेशन में लोग रहते हैं, बहुत सैड फील करते हैं। तो कई कई बार ये भी देखा है हमने कि हमारे आसपास कई बार लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं, और सुसाइड की कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सोल्स, जो बॉडीज़ यहाँ रहकर सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका फर्दर एक जर्नी जो होती है सोल की, वो कहाँ कैसे रहती है? ब्यूटीफुल। सुसाइड जो है ना, जो खुद को आत्महत्या, आत्महत्या, हाँ, यस। जो सुसाइड करते हैं ना, उनको, या जिनकी प्रवृत्ति होती है ये, यू नो, जिनके दिमाग में, जिनके जहन में ये थॉट कभी आता है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है सुसाइड क्यों करते हैं। उनको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है इंसान, उससे निजात हासिल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ये चीज़ हर कोई अपने दिमाग में बिठा ले कि सुसाइड इज नॉट द आंसर। सुसाइड से या खुद को अपनी लाइफ खत्म करने के बाद उस प्रॉब्लम से निजात हासिल नहीं होती। रादर, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलता रहता है, तो जो इंसान सुसाइड करता है ना,
उसकी जो नेक्स्ट लाइफ है कटक वहीं से शुरू हो जाती है। जहां पे जिस पॉइंट पे सुसाइड हुआ है ना, उसी पॉइंट से अगली लाइफ स्टार्ट होगी, राइट देयर, राइट फ्रॉम देयर। इसका मेरे पास एक बहुत ना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कल्पना। मैं कुछ ईयर्स के लिए जो हमारे यहाँ पे लोकल ये जेल है यहाँ पे, वहाँ पे इनमेट्स की काउंसलिंग्स के लिए आई वाज अपॉइंटेड देयर, है ना, उनकी काउंसलिंग्स करती थी। तो जेल में आना जाना रहता था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे रहते हुए जो लेडीज, जो वुमेन हैं, जो बिहाइंड द बार्स हैं, जिनको जेल हुई है किसी भी कारण से, वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। ठीक है। और कुछ बच्चे वहीं पे पैदा हुए जेल में ही। अच्छा। पहले ही पैदा हुए थे और वो वहीं पे स्कूल वगैरह में जाते थे, जो उनका पर्सनल स्कूल होता है। और कुछ जो वुमेन थी वो वहीं पे प्रेग्नेंट होती थी। ठीक है। और कुछ बच्चे मेरे वहाँ जाते जाते मेरे सामने ही पैदा हुए, जेल के अंदर ही। अच्छा। और उनकी परवरिश वहीं पे हो रही थी। तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि जिसने तो क्राइम किया है उसको सजा हो, उसको जेल हो, Yes. उसको पनिशमेंट मिले, इट इज जस्टिफाइबल, जस्टिफाइड है ये बात। लेकिन वो बेचारी छोटी सी मासूम से जो बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है भाई? क्योंकि जेल एक ऐसी जगह तो है नहीं कि कोई एंजॉय करने जाएगा। तो वो उन बच्चों का क्या कसूर है कि वो जेल में पैदा हुए और वो जेल में रह रहे हैं, और जेल में पता ही नहीं कब तक जेल में होंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में आया, बट मैंने किसी के आगे ये क्वेश्चन रखा नहीं, अपने आप में मंथन करती रही। फिर ऐसे ही जैसे बुक्स हम पढ़ते हैं, इधर से कुछ सुन लिया, देख लिया, नॉलेज लेने की जो आदत है, क्रेविंग होती है, तो उससे फिर मेरे को एक दिन एक बात क्लिक की, अपने आप समझ में आई कि ओके, जैसे ये तो बात सुनी थी कि सुसाइड से बात खत्म नहीं होती, तो नेक्स्ट लाइफ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तब मेरे जहन में क्लिक किया कि ये जो बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, कितनी जेल्स हैं पूरी दुनिया में। ठीक है। और हम ये भी न्यूज़ में देखते रहते हैं कि जेल के अंदर ही किसी ने सुसाइड कर लिया, है ना, किसी को सजा होनी थी, या उसको अपना शर्म आती थी, है ना, या उसको अपनी इंसल्ट फील होती थी, या डिप्रेशन में चला गया, या कुछ भी, वॉट एवर द रीजन में भी। लेकिन उस इंसान ने जेल के अंदर किसी ने पंखे के साथ लटक के या कैसे भी हाँ जी सुसाइड कर लिया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ओके, तो जेल में सुसाइड किया, सुसाइड के बाद क्या होता है, वहीं से लाइफ स्टार्ट होती है। सो ये सोल्स वो वाली हैं जिन्होंने, हो सकता है, इफ दिस थ्योरी इज राइट, जो मेरे को लाइक फैसिनेट की, कि ये वही सोल्स हो सकती हैं जिन्होंने जेल के अंदर ही सुसाइड किया होगा। हाँ, बिकॉज अदरवाइज तो कोई कर्मा ऐसा नहीं बनता, कोई ऐसी बात नहीं बनती कि एक नवजात शिशु जो है वो वहाँ जन्म ले, मतलब, और वो जेल में क्यों रहे? एग्जैक्टली वही बात। इतने क्रिमिनल्स में, जिन्होंने इतने गलत काम किए होते हैं, कितने डेंजरस होते हैं, वो वहां पे क्यों रहे? बिल्कुल। तो आई थिंक मेरे को ये जस्टिफाइड लगी, ये जो एक्सप्लेनेशन है या ये जो थ्योरी है। डॉक्टर बॉबी, देखिए, इतनी हमारी डिस्कशन ना गंभीर तरफ चली गई है, एंड आई एम फीलिंग सो मच लव टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी, कि जैसे हमने जो बात शुरू करी थी ना कि एक पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि अगर पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ जाता है तो हम हर किसी के लिए कंपैशनेट हो सकते हैं, हम हर किसी के लिए एक खुली बाहें रखकर हम अपना सकते हैं। मतलब कई बार होता है ना कि कोई छोटी छोटी बातें होती हैं, हम उनको दरगुजर कर सकते हैं। जैसे अब सुसाइड की जो बात है, क्योंकि सुसाइड एक
ऐसा एक एस्पेक्ट है, क्योंकि आप देखिए ना, हमने ये भी सुना है कि हर कोई अपने अपने एरिना में, अपने अपने घर से जब निकल कर आता है तो हमें नहीं पता कि वो किस किस इमोशन से गुजर कर आ रहा है। तो बस मेरे मन में अभी इस समय यही भाव आ रहा है कि हम कंपैशनेट हों, हम प्यार से बात करें। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कल्पना। ये जो ये भी चीज़ है ना, जो जो आपने अभी, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यू नो, एंड यू आर फीलिंग सो कंपैशनेट, सो हैवी हियर आफ्टर दिस डिस्कशन अबाउट सुसाइड, यू नो, एंड इससे दिस इज ऑल्सो, अगर सटल वे में अगर हम देखें, जो सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, अगर उस वे में हम देखें तो इससे यही पता चलता है ना कि ये जो कंपैशन है ये क्यों है। ये कंपैशन भी इसीलिए है बिकॉज वही जो हमने पर्पस की बात की थी कि सबका पर्पस क्यों सेम है। व्हाई? बिकॉज आवर सोल इज पार्ट ऑफ द सुपर सोल। मतलब जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, क्योंकि परमात्मा एक है, गॉड इज वन। तो अगर गॉड इज वन, अगर गॉड एक है, परमात्मा एक है, तो उसके तो जितने मर्जी अंश बना लो, तो वो इसका मतलब वो वही चीज है ना सबके अंदर। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है हमें, तो हम कंपैशनेट होंगे, तो हम किसी को जज नहीं करेंगे, तो हम हर किसी की पेन को फील करेंगे, तो हम हर किसी की खुशी को भी फील करेंगे। यू नो, मेरे को एक बहुत अच्छा सा एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। थैंक यू। कि मुनकिर है जो इसकी अदा का, वो ये बात बताए तो कि कौन है वो जिसके दामन में इस दर की खैरात नहीं। क्या बात, क्या बात! क्या दिस इज कॉल्ड वननेस, यू नो। ब्यूटीफुल। थैंक यू डॉक्टर बॉबी। आप कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी। नहीं, नथिंग, आई हैव सेड अ लॉट। एक्चुअली आई एम सो फिल्ड कि थैंक यू। थैंक यू सो मच।